जैसे मैं स्पीच कर रहा हूं, वो जान के राजेंद्र यादव बोल रहे हैं, तो आएंगे, कुछ देर खड़े रहेंगे, ऐसे देखेंगे, एक नजर ऐसे देखेंगे, कहेंगे हाँ, ऐसे करेंगे 12 बज गया है शायद। क्यों कहते हैं यादव को कि 12 बज गए हैं? जाति टिप्पणी करते, हमारा मनोविज्ञान, हमारी साइकी डाउन करने के लिए, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए कहते हैं, मनोबल तोड़ने के लिए। मगर उनको पता ही नहीं कि 12 बजे का मतलब क्या होता है। 12 बजे का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। हम बताते हैं क्या होता है 12 बजे का मतलब। देखिए 12 बजे का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, जानिए, जानना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। हमेशा लोग नहीं आते, मौका नहीं मिलता। देखिए पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग गाय को अपनी माई कहते हैं ना, गाय को अपनी माँ बताते हैं। गाय उनकी माई हुई कि नहीं ना? जब गाय उनकी माई हुई तो बरदा क्या हुआ? बैल क्या हुआ? फिर बाप हुआ ना। जब गाय माई हुई तो बैल उनका बाप होगा। तो आखिर जो है 12 बजे तक हल जोतता है, जान लीजिए 12 बजे तक हल जोतता है खेत में। 12 बजे तक पैना लिए रहता है ना, पैना हकना लिए रहता है, पीट पीट कर उनके बाप का गोबर निकाल देता है खेत में। 12 बजे तक हल जोत के और पैना से पीट करके उनके बाप का गोबर निकाल देता है। उसके बाद आखिर जो है आता है घर पर, नहाता है, खाता है, आराम करता है। उसके बाद उठता है, मोछ में तेल लगाता है, कंधे पर लाठी रखता है, फिर सड़क पे आता है। तो सड़क और बाजार पे में वो गुंडाई करते हैं, वही लोग गुंडाई करते हैं, तो उनके पिछवाड़े पर लात मार कर उनका गोबर निकालता है। यही है 12 बजे का मतलब, समझ गए ना? यह है। तो ऐसा जिंदगी जीना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो सारे हक अधिकार छीन लिया, कुछ हमारे पास नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में देश के शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, साहित्य में, पत्रकारिता में, धन में, धरती में, कहीं भी आपका अधिकार नहीं है, कहीं हिस्सेदारी आपकी नहीं है। कहीं अधिकार आपका? बताया ना कि 80% नौकरियों पर उनका कब्जा, 94% जमीन पर उनका कब्जा, 97% रोजी रोजगार पर उनका कब्जा, मंदिरों पर 100% उन्हीं का कब्जा। एक भी मंदिर का पुजारी हरिया कुर्मी केवट चमार पासी सूद हो तो बताओ, और आप ही चढ़ाने जाते हो उनको, आप ही दर्शन करने जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, पैसा देकर उन्हीं को तुम, आप ही लोग तो मजबूत करते हो। किसने मजबूत किया? ये आपसे अच्छा, बैकवर्ड से अच्छा तो हमारा अनुसूचित जात का भाई है चमार पासी धोबी दर, क्या कभी मंदिर में जावा ही नहीं करते। किसी पंडित से बियाह कराते समय बेटवा बेटिया के सहित नहीं पूछते हैं, घरे में गृह प्रवेश बारे कहो करोबा नहीं करते हैं। बाप महतारी क्यों खत्म हो जाते? देखिए इंसान पैदा है तो मरेगा जरूर, पैदा हुआ है तो मरना है, ये सब तो तेरा बरखी नहीं करते हैं। मगर सबसे ज्यादा बैकवर्ड उनका गुलाम है, बैकवर्ड। यादव जी अपने चारपाई पे, कुर्मी जी अपने चारपाई पे, मौर्य जी अपने चारपाई पे द्वारे बैठे हैं, पंडित जी के देखें, देखते ही मान कहीं पंडित जी पाए लागे, कहते कि नहीं? अरे यार हम नहीं कहते कि नमस्कार ना करो, प्रणाम ना करो, मैं ऐसा नहीं कहता, करो, मगर इतना ना गिर जाओ यार कि पैर में लटक जाओ। पैर में बताओ, गोड़े में, चाचा आप बुजुर्ग यहाँ बोला पैर में क्या लगता है? पैर में जूता चप्पल लगता है कि इंसान को लगना चाहिए? पैर में जूता चप्पल लगता है, और जूता चप्पल भी नंबर का होता है। मगर बैकवर्ड हरिया कुर्मी के ओट नोहार तोहार नाऊ तेली, ये कई नंबर का है, हम समझ नहीं पावा आज तक। सब गोड़ फिट हो जाता है पंडित जी। हाँ, अरे कुछ तो शर्म खाइए, कुछ तो शर्म करो यार। इज्जत की जिंदगी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू लिव धारा 32 में जीने का अधिकार दिया है। जीने के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, मगर कुत्ते को 2 डंडा मारी आपके घर की रखवाली करता है, चोर को देखता है तो कुत्ता भौंकता है, मगर मालिक का गुलाम होता है, साला तलुआ चाटता है। 2 डंडे कुत्ते को मारो, 1 बीघा चिल्लाता जाएगा, सीटी मार दो आपके पास चला आएगा, गुलाम है साला।
तो शेर की जिंदगी, स्वाभिमान की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी जियो। शेर कोई साला पाल सकता है क्या देश के अंदर? है कोई बता दे कि मैंने शेर को पाला है? तो इस तरह की जिंदगी जीना चाहिए ना। गुलाम भारत में रहा होगा, कोई मामला रहा होगा, मगर हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं। सारे अधिकार हमको, अंग्रेजों को भगा लेते क्या आप? अंग्रेज क्यों भाग गया? अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन हुआ ना। जितने भी अधिकार हमको मिले हैं कैसे मिले? आंदोलन से मिले हैं ना। आंदोलन से मिला अधिकार, आंदोलन से भागा अंग्रेज। तो वही आंदोलन तो कर रहा हूं। हमारा अधिकार लूट लिया इन लोगों ने, मोदी ने लूट लिया, योगी ने लूट लिया, और वही अधिकार लूट लिया तो हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे लोग कहा थी नहीं गरिया कुर्मी जितने सब बैठा हाँ बैकवर्ड लोग हमारे भाई हरे, हमारे बहनी हरे, कहीं नहीं। देवी की कृपा से, भगवान की कृपा से चला जा, दर्शन किया हुआ सब कुछ मिल जाए। ये भैया एक थी आदमी की आंख खराब हो गई, एक आदमी की आंख खराब हो गई, वह डॉक्टर के लगे हो। जब डॉक्टर के पास गया हो तो डॉक्टर ने उसकी आंख को चेकअप किया। चेक करने के बाद दवा दारू लिखा, आराम हुआ। उसने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन उसका किया, आंख ठीक हो गई। आंख ऑपरेशन किया, आंख ठीक हो गई। जब आंख ठीक हो गई तो चला गया विंध्याचल दर्शन करने देवी क्या। मिठाई लिया, फूल लिया, सब कुछ चढ़ाया उड़ा कहा माई तो हरी कृपा से हमारा आंख ठीक हुई है। आंख ठीक किया डॉक्टर ने और क्रेडिट कर रहा है विंध्याचल की देवी को। बताइए, हाँ देवी को क्रेडिट कर रहा है। तो उसके साथ उसके दोस्त गए थे, वो लौट के आए, डॉक्टर से बताए कि डॉक्टर साहब उसकी आंख का ऑपरेशन आपने किया, आंख आपने ठीक कर दिया, मगर आपको क्रेडिट नहीं कर रहा था, वो देवी पत्थर की मूर्ति को क्रेडिट कर रहा था। कहन भाई उसके दिमाग का हाल है, हमने उसकी आंख का ऑपरेशन किया था, उसके दिमाग का ऑपरेशन थोड़ी किया था कि उसका दिमाग जाग जाता। हम लोग तो दिमागी ऑपरेशन कर रहे हैं बोल करके। तो इस तरह से हमारे समाज को लूटा जा रहा है। मंदिर में आप जाते हो, चढ़ावा आप चढ़ाते हो, वो पैसा पंडा पुजारी ब्राह्मण लेता है और उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, डीएम एसपी बनाता है, इंस्पेक्टर बनाता है, और अधिकारी बड़े बड़े बनाता है, दरोगा बनाता है, मास्टर बनाता है। आप जब थाने में जाते हो, आपके पैसे से पढ़ने वाला इंस्पेक्टर वही दरोगा जो हुआ है आपके पिछवाड़े पर ही लात मारता है, आपका एफआईआर नहीं लिखता, गालियां देकर भगा देता है। ये साले सूद सांगड़िया है एफआईआर कराने, गाली देता है कि नहीं? आपके पैसे से पढ़ाया, आपके पैसे से मजबूत हुआ, क्यों जाते हो वहां पर? क्या मिला आज तक? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला तो क्यों जाते हो फिर? तो इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि 3 काम छोड़ दो, 3 काम छोड़ दो। मैंने बताया कि मतदान बहुत बड़ी ताकत है, राजा बनने का मामला है, बताया कि नहीं? कांसीराम साहब जब अवतरित हुए राजनीति में 78 के दौर में, उन्होंने नारा लगाया, जान गए हो कि वोट की कीमत होती है। उन्होंने नारा लगाया और कहा, बहुजनों को कहा और चैलेंज किया, मनवादी विचारधारा के लोगों को चैलेंज किया, चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया? कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारा लगाया ना। मगर ब्राह्मणों ने सोचा है कांसीराम पैदा हो गया, ये बहुजनों को जगा रहा है, अगर बहुजन के अंदर चेतना जागृति आ गई तो हमारा ब्राह्मणों का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो कैसे काउंटर प्लान किया ब्राह्मणों ने? क्या काउंटर किया? कांसीराम ने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो लोगों ने ईवीएम मशीन ले आ दिए, ईवीएम मशीन ले आ दिए, चलो वोट तुम्हारा, ईवीएम हमारा। वोट देते हो आप हमें, वोट देते हो अपने को, चला जाता है बीजेपी के खाते में। होता कि नहीं? ये मशीन न लागा चाहिए। पहले वोट पड़ती थी, जब आप वोट देते थे तो आपको बैलेट पेपर मिलता था। बैलेट पेपर जब मिलता था तो आपको जिसको वोट देना होता था उस निशान को पहचानते थे, भली भांति पहचानते थे, और उस पर ठप्पा लगाते थे। ठप्पा लगाने के बाद आप सोचते थे कि हमने जिसको वोट दिया है वो उसी निशान पर दिया हूं, कहीं गलती तो नहीं हो गई। उसको उठाकर पलट कर उलट कर देखते थे, हाँ मैंने सही जगह वोट दिया है। उसको मोड़ करके तब बैलेट बॉक्स में आप डालते थे। किसको मैंने जिसको चाहा उसको वोट दिया, मेरी वोट सही जगह गई है। मगर ईवीएम मशीन पर जाके बटन दबाते हो
तो चारों तरफ ढूंढो, पता चलता है कि आपकी वोट कहाँ गई। मेज के नीचे देखो, झांको, मशीन के नीचे झांको, कहीं भी झांको, पता चलेगा कि आपकी वोट कहाँ गई। पता ही नहीं चलता। ये सिस्टम बहुत गलत है। ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, पूरे देश के अंदर हमारे नेता ने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, तब जाके पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई कि अब बटन दबाते हो तो 7 सेकंड तक चिन्ह दिखाई देता। मगर फिर भी धोखेबाजी की अमनवादी विचारधारा के लोगों ने। क्या धोखेबाजी कर रहे हैं कि जो मशीन, जो जिसको आपने वोट किया और 7 सेकंड में सीटी बजी तो वो चिन्ह दिखाई दिया, वो पर्ची कट के गिरती है, मगर उसकी गिनती नहीं करा रहा है। उसकी गिनती कराई जाए तो सब सही मतगणना है, मगर जो आप बटन दबाते हैं वही काम, पहले पुराना वाला वही काम कर रहा है। तो ये वोट की लूट कर रहा है। लोकतंत्र को लूट दिया, देश को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, जमीन को बेच दिया, शिक्षा को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, उद्योग धंधे को बेच दिया, मिल फैक्ट्री को बेच दिया। आपकी धरती, भारत की धरती को भी भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर देश की धरती को भी बेच दिया योगी मोदी ने। कुछ बचा नहीं आपके पास। आपके पास आज की तारीख में अगर कोई चीज बचा है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचा है। अगर आप आंदोलन में साथ सहयोग करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत मनवादियों को धूल चटा जाने का काम ये बहुजन समाज करेगा। धूल चटा दूंगा उनको, मगर आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। अकेले हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, ताकत बनानी पड़ेगी, शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। अभी किसी व्यक्ति को आप एक अंगुली से यूं चोको तो उसको चोट लगेगी, चोट भी नहीं लगेगी और आपकी अंगुली भी टूट जाएगी, अंगुली भी टूट जाएगी। मगर इन्हीं सभी अंगुलियों को अगर एक कर लो, मुट्ठी बांध दो, जिसको साले को मार दो उसको बतीसी निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं? बतीसी निकल आएगी उसकी। क्यों? इसको इकट्ठा कर लिया, मगर अलग अलग अंगुलियों में ताकत नहीं होगी, आपकी अंगुली खुद टूट जाएगी। तो इसलिए आपको इकट्ठा, ताकत शक्ति का निर्माण करने के लिए आपको इकट्ठा कर रहा हूं कि हम 85% के लोग जो 85 टुकड़े में बटे हैं वो एक हो जाएं। एक हो जाएंगे तो एक ताकत का निर्माण होगा, शक्ति का निर्माण होगा। और वोट जो हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, हमको ईवीएम को बहुत भगाने की जरूरत नहीं है। ईवीएम से वोट कराएंगे तो इतने लोग हमारे हैं कि ईवीएम को बूथ पर ही पटक पटक के हम लोग तोड़ डालेंगे, ईवीएम को तोड़ देंगे। मगर जब इकट्ठा होंगे, ताकत का निर्माण कर लेंगे, तब जब ईवीएम को तोड़ देंगे तो वोट देश में पड़ेगी। सरकार को मजबूर होकर बदलना पड़ेगा, बैलेट पेपर लाना पड़ेगा। और ईवीएम के समर्थन में आज सारे राजनीतिक दल हैं। पूरे देश के अंदर विपक्ष नहीं रह गया है। ईवीएम का विरोध कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। देश में विपक्ष नहीं रह गया है, चाहे वो विधानसभा लखनऊ हो, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली हो, कहीं भी विपक्ष नहीं है। आज पूरे देश के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका, सदन में हम भले नहीं हैं, मगर सदन के बाहर आज सत्ता पक्ष का प्रबल विरोध करने की हैसियत कोई रखता है तो देश के अंदर एक ही दल है जिसका नाम है बहुजन मुक्ति पार्टी। इसके अलावा किसी में हैसियत नहीं। सदन में नहीं है, मगर सदन के बाहर, देश के बाहर हैं, चौक चौराहों पर, गली कूचों पर, जिला कचहरी पर, तहसीलों पर धरना प्रदर्शन और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है। तो साथियों, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। आपका, हमारे लोग लेबर हैं। लेबर लॉ बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, लेबर मंत्री मिनिस्टर थे वो। आजाद भारत में तो मिनिस्टर बहुत लोग बन गए, मगर गुलाम भारत में जब अंग्रेज हुकूमत करता था तो देश का एक भी व्यक्ति मिनिस्टर नहीं था। अगर ये सम्मान किसी को मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिला है। वो लेबर मिनिस्टर थे और लेबर मजदूरों के हित में बहुत कानून बनाए, मगर आज उस कानून को मोदी की सरकार ने रद्द कर दिया। रद्द कर दे क्या कर दिया? 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं हम लोग कि नहीं? खेतों में 8 घंटा करते हैं, नौकरी करते हैं, 8 घंटा की ड्यूटी करते हैं, मजदूरी करते हैं 8 घंटे की। मगर लेबर लॉ खत्म करके मोदी सरकार ने लॉकडाउन फर्जी तौर पर कोरोना का बहाना बनाकर
कोरोना का हवा खड़ा करके देश में लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगा करके इस देश के मजलूमों के विरोध में, इस देश के किसानों के विरोध में, इस देश के मजदूरों के विरोध में, इस देश के नौजवानों के विरोध में, इस देश के बहन बेटियों के विरोध में बहुत सारे कानून बना डाला। 8 घंटे की ड्यूटी पूरी दुनिया में बहाल हुई थी। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी थी, कार्ल मार्क्स ने लड़ाई लड़ी थी, लाखों लोग जान गंवाए थे, तब जाके 8 घंटे की ड्यूटी बहाल हुई थी। और नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, क्या नारा दिया था? वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करते, काम नहीं करते, तो इसका मतलब कि हम अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं हैं। ये पूजा ये होनी चाहिए कि ड्यूटी के प्रति, कर्तव्य के प्रति सचेत होना चाहिए इंसान। वर्क इज वर्शिप का नारा दिया था, मगर भारत में ब्राह्मणों ने उसको उलट दिया, काम ही पूजा है कह दिया। काम ही पूजा, वर्ग और शिव को ब्राह्मण ने पूजा ही काम, एक ही काम है, पूजा करो। पंडित जी के पास और कोई काम नहीं है। पूजा करें मुफ्त में खाएं, पूजा करें मुफ्त में खाएं। हम लोग तो अर्जक संघ के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं। अर्जक माने प्राप्त करना, उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने वाला, वो तो मुफ्त के खाते हैं। तो ये स्थिति है। तो 8 घंटे की ड्यूटी को अब सरकार ने आपके विरोध में कानून बना के 12 घंटे कर दिए। 12 घंटे ड्यूटी कर दिया है। 12 घंटे काम आपको करना पड़ेगा, वेतन आपको 8 घंटे का मिलेगा। 4 घंटे की ड्यूटी जो होगी वो पैसा लूटेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि 8 का 12 हुआ। आप समझिए कि 8 घंटे, कहने का मतलब यह है कि 8 घंटे की ड्यूटी जो है वो ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी गुलामी है। ये बताना चाहता हूं। 8 घंटे की ड्यूटी ड्यूटी है और 12 घंटे की ड्यूटी गुलामी है, बेगारी है। जिस बेगारी को खत्म किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाकर, वे ब्राह्मण लोग वही बेगारी फिर से 1000 साल पहले वाले के दौर में भारत को ले जाना चाहते हैं। इस देश के मूल निवासियों को हजारों साल पहले के दौर में ले जाना चाहते हैं। तो आपके अंदर, इस अपने समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर राजनैतिक सामाजिक चेतना पैदा करके बहुजन मुक्ति पार्टी आपको जागृत करने आई है कि आप सो नहीं, जागिए। सोते रहोगे तो इस देश में मिट जाओगे, गुलाम बना लिए जाओगे और हर जगह हमारे पीटे जाओगे। तो आप भी सताए गए, हम भी सताए गए। समस्या जो आपकी वही हमारी। हम जागृत करने निकले हैं तो हम भी लूटे पीटे गए, हम भी सताए गए, हम भी अपमानित किए गए, तभी तो जन जागरण के लिए निकले हैं। तो जो समस्या है आपकी वही समस्या हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि समस्या के आधार पर हम लोग एक हो जाएं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, समस्या दोनों की एक है। 2 कदम आप बढ़ो, 2 कदम हम बढ़े, दूरियां कम होगी कि नहीं कम होगी? तो हाँ, तो उद्देश्य है, अगर ऐसा आप करते हो तो इस देश के मालिक निश्चित बनोगी और बहुजन मुक्ति पार्टी देश में सरकार में आएगी। ये पहला मौका है देश के अंदर। अभी तक तमाम पार्टी बनी, जैसे मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण लोग कहते हैं अहीरों की पार्टी। बसपा पर आरोप लगाते हैं, बसपा चमारों की पार्टी। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, पासवानों की पार्टी। अनुप्रिया अपना दलियास कुर्मियों की पार्टी। कहते हैं ना, ऐसा पंडित लोग कहते हैं, अपमानित करने के हमारे लोग। तो बहुजन मुक्ति पार्टी पर किसी अहिरगढ़ या कुर्मी की और चमार पासी की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी। ये कोई कह नहीं सकता है, ये किसी की पार्टी नहीं, जात की। और जात में बहुत हैरान होने की जरूरत है। हमारे लोगों के अंदर जातीय चेतना ज्यादा है, जातीय गर्व ज्यादा है। जातीय गर्व छोड़ो, आपको जो भी हक अधिकार मिला है संविधान ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, वो वर्ग के रूप में दिया है, पिछड़े बैकवर्ड के रूप में दिया है। किसी आहिर के रूप में नहीं दिया, कुर्मी के रूप में नहीं दिया, माली मुराई के रूप में नहीं दिया, किसी चमार के रूप में नहीं दिया, किसी पासी के रूप में नहीं दिया, अनुसूचित जाति के रूप में दिया, वर्ग के रूप में दिया। वर्गीय चेतना होनी चाहिए। अगर वर्गीय चेतना हमारे अंदर होती, कुर्मी मारा जाता है तो यादव कहता कि अरे कुर्मी मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब। अहिर मारा जाता है तो कुर्मी जी कहते हैं कि अरे अहिर मारा जा रहा है, हमसे क्या। तो इसी तरह से बारी बारी सबकी पिटाई वो कर रहा है, कुटाई पिटाई, इसलिए कि हमारे अंदर जातीय चेतना है। अगर वर्गीय चेतना होती, जैसे ब्राह्मण एक वर्ग है, पाणे तिवारी मिश्रा शुक्ला होते हैं ना, पाणे तिवारी शुक्ला मिश्रा कुल होते हैं, मगर कुल मिला के ब्राह्मण अपने कहते हैं। मगर हम अहिर गडरिया कुर्मी केवल लोहार कुमार सब हैं। कौन है? अहिर हूँ, कौन हो? कुर्मी हूँ, कौन हो? माली हूँ, कौन हो? मुराई हूँ,
बैकवर्ड नहीं बताते कि हम ओबीसी हैं। बताता है कोई? बताना चाहिए कि हम ओबीसी हैं, ओबीसी हैं। तो ओबीसी की ना तरह अगर हमारे अंदर जागृति हो जाए कि हम ओबीसी हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे यादव की तरफ, हमारे कुर्मी की तरफ, माली मुलाई की तरफ नजर करके कोई देख ले, अनुसूचित जाति की तरफ कोई देख ले। फांसी मारा जाएगा तो चमार लखेगा, चमार मारा जाएगा तो फांसी लखेगा। ते एकता पैदा करने आए तो इकट्ठा हो जाओ। तो जिस दिन इकट्ठा हो जाओगे इस देश का बैकवर्ड एससी मुसलमान एक मंच पर आ जाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ये जान लीजिए। आप ब्राह्मण को डरते हैं, मैं उसके बाप ब्रह्मा को चैलेंज करता हूं। डरने की बात नहीं। संघित शक्ति कलयुगी। तो इकट्ठा हो जाओ। जिस दिन इकट्ठा हो जाओ आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं। तो साथियों ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे अगुआ मनोज कुमार पासी साहब है, इन्हें भी बोलना है। 2 मिनट में बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप जो है इकट्ठे हो जाओ। अब ना देखो कि हम अहिंगढ़ या कुर्मी का अलग अलग हैं। ये मान के चलो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी संवैधानिक पहचान दिया। 6743 जातियों को इकट्ठा किया, 4 जाति बनाया। 6007 हजारों जातियों को 4 जाति क्या बनाया? कैटेगरी बनाया, एससी बनाया, एसटी बनाया, ओबीसी बनाया, माइनॉरिटी बनाया। ताकत इकट्ठा करने के लिए 4 जाति में। मगर आज की तारीख में इन चारों को भी और मजबूती देने के लिए एक नाम दिया गया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और ब्राह्मण विदेशी हैं। मूल निवासी एक नारा है। तो 3 काम बंद कर दोगे, 3 काम बंद कर दोगे तो आपका राजपाट कायम हो जाएगा। ऊंट सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट की ताकत पर आप अपना राजा बना सकते हो, दिल्ली और लखनऊ पर कब्जा कर सकते हो। लेकिन ब्राह्मण ने उसको भी दान में ले लिया। मतदान कहता है, दान, मतदान। ऊंट दान करने वाली चीज है, दारू पर बेचने वाली चीज है, साड़ी पर बेचने वाली चीज है, कंबल पर बेचने वाली चीज है, पैसा पर बेचने वाली चीज है। आपने जिला पंचायत का मेंबर बनाया लेकिन जा गया 10 लाख रुपए पर बिक गया। आपके विश्वास को बेच डाला, दुश्मन के हाथ में बेच डाला। अरे इतने बैकवर्ड एससी और मुसलमान एससी सब जीते थे, आपस में बैठ जाते। जो 10 लाख में बिके हो, अगर आपस में बैठ के वो चाबी मास्टर विकास की मास्टर चाबी अपने पास रखते तो मालिक रहते तो 10 लाख नहीं 20 लाख बल्कि कमाते। कमाते कि ना कमाते? मगर मास्टर चाबी किसको मालिकाना हक किसको दे दिया? दुश्मन के हाथ में दे दिया। वही हाल प्रमुख ही क्या होगा? अब मारे अलग से गए, साड़ियां अलग से खींची गई, तौहीन बेइज्जत अलग से हुई। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। तो साथियों ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। आज़ादी का आंदोलन हम लोग चाहते कि हमारे समाज के लोग आज़ाद हों। और आज़ादी का आंदोलन सब नहीं चलाते। जिनके अंदर हैसियत होती है, कुव्वत होती है, ताकत का निर्माण हो जाता है। ताकत ना होती तो अपने गांव में भी लोग, अपने दरवाजे पर लोग भी ब्राह्मण के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक जमाना था। मगर आज मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूं, फतेहपुर जिला में आया हूं, सरेआम बाग में माइक लगाकर पिच पर मैदान में खेल रहा हूं। ये ताकत किसकी ताकत है? आपकी बदौलत, आपकी ताकत के हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, है कि नहीं? ये ताकत के बल पर। तो आजादी का आंदोलन ताकतवर लोग चाहते हैं। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हो उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी। अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। ये स्थिति, जमाना बदलने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं कि जो हमारा कमेरा समाज, लल्लुआ समाज भूखा है, नंगा है, बेबस है, बेकस है, लाचार है, ये इस देश का मालिक बने, इस देश का राजा बने अपनी वोट के बल पर। वोट बेचने वाली चीज नहीं, अपनी वोट अपने लिए। तो 3 काम बंद कर दीजिए। मान, दान, मतदान, 3 चीज बंद कर दो। मान का मतलब यह है कि पंडित से नमस्कार करना बंद करो, उसको इज्जत देना बंद कर दो। बात करना बंद को कर दोगे तो उसकी सामाजिक राजनीतिक मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी उसकी। नमस्कार करना बंद कर दो। दान, कुछ होता नहीं, मंदिर में जाना बंद कर दो। मंदिर में जाना बंद कर दो।
अगर मंदिर में जाने का बहुत शौक है तो विद्या के मंदिर में जाओ, शिक्षा ग्रहण करो ना, बच्चों को पढ़ाओ, वो असली मंदिर है। सावित्रीबाई फुले के मंदिर में जाओ, ज्योतिबा फुले के मंदिर में जाओ। ये 2 काम बंद कर दो। और तीसरा, मतदान। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, या मेरे बहुजनों, मूल निवासियों, अपनी वोट बर्बाद कर देना, मगर कभी भी ब्राह्मण को वोट मत करना। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। तो इस ब्राह्मण को वोट देना बंद कर दो। किसी भी दल से आवा, किसी भी पार्टी से आवा, वोट देना बंद कर दो। बहुजन मुक्ति पार्टी में तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। हम उनको न टिकट देंगे और न उनके दरवाजे पर वोट ही मांगने नहीं जाएंगे। अगर वोट मांगने नहीं जाऊंगा तो वोट देने की आदत अपने आप खत्म हो जाएगी। ये 3 काम बंद करो। शपथ लेते हो कि हाँ इस काम को बंद करोगे, हाथ उठाओ कि इस काम को बंद करूंगा, कि आज से वोट नहीं दूंगा, उनको नमस्कार नहीं करूंगा। हाँ, 3 काम बंद कर दो। धन्यवाद साथियों। तो बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है। जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आ जाएगी, आप वोट देकर इसे जिताने का काम करोगे। 2022 में चुनाव है। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आई तो आपको राशन कार्ड ले आने की जरूरत नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी हर परिवार के एक मुखिया के नाम से, एक परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, 5-7 लोग रहते हैं। हर परिवार को 18,000 रुपए जीवन निर्माण, जिंदगी मान इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 18,000 रुपए महीने में देने का काम करेंगे। हमारा समाज बहुत दिन से लात खाया है। इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। और जो हमारा पुरखा 60 साल की उम्र हो जाएगा, चाहे वो किसान हो और चाहे वो मजदूर हो, हमारे परिवार में ये हर जगह की आदत बन गई है। 60 साल की जब हमारे पुरखे काम करने लायक नहीं हो जाते तो बेटे बहू उनको नहीं पूछते। बहुत बनिए मत कोई, हम भी परिवारदार हैं, देख रहे हैं। बूढ़ों को नहीं पूछते। इसलिए हमारी सरकार बूढ़ों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 3,000 रुपए हर मजदूर को, हर किसान को जो 60 साल पूरा कर लेगा उसको हर महीने 3,000 रुपए देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। तीसरी चीज, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा करके देश का भविष्य बनाओ, अपना भी भविष्य बनाओ। और आज की तारीख में जो हमारी बहन बेटियां, जो हमारे भाई, जितने भी छात्र नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, जो MA पास होगा उसको 5,000 रुपए, जो BA पास होगा उसको 3,000 रुपए, जो इंटर पास होगा उसे 2,500 रुपए, जो हाई स्कूल पास होगा उसे 2,000 रुपए। हर छात्र छात्रा को तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाएगी, जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी। देश के अंदर दोहरी शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों ने पैदा किया है। निजीकरण के तहत जितने भी काले कानून ब्राह्मणों ने, मोदी योगी सरकार ने, RSS ने, BJP और कांग्रेस ने जितने भी काले कानून हमारे विरोध में बनाए हैं, संविधान के विरोध में जाकर बनाए हैं, चाहे वो LPG होगा, चाहे सेज होगा, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून होगा, चाहे नोटबंदी होगी, चाहे FDI होगी, चाहे किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में जो भी काले कानून बने हैं वो सारे कानून को खत्म किए जाएंगे। ये काम बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए।